हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। पिछली क्लास में जो बताया गया था सेकंड चैप्टर का, वो इंट्रोडक्शन था। उसमें हम देखे थे कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, फोर्स जरूर लिखा हुआ रहता है बट वो एनर्जी के टर्म में हम बोलते हैं। वो एक ऐसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात की जाए, कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपको पिछली क्लास का पहले रिवीजन में कराऊंगा 5 मिनट के लिए, उसके बाद अभी का टॉपिक देखेंगे। तो पिछली क्लास में जो बताया गया था कंजर्वेटिव फोर्स, तो फोर्स एक मिसलीडिंग वर्ड है। इस वर्ड को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन सारे बुक में हर जगह फोर्स लिखा होता है। लेकिन बात यह है कि जो कंजर्व रहता है वो फोर्स नहीं है, बट दैट इज द एनर्जी। एनर्जी कंजर्व रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्स में एक ऐसे फोर्स का एग्जांपल है जिसमें अगर एनर्जी डिसिपेट होगी तो वो कंजर्व रहेगा उसी सिस्टम में। एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए तो वहां पर क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो स्टोर हो जाएगी। एक्सटर्नल जो हम वर्क करेंगे वो स्टोर हो जाएगी एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। उसी तरह से कंजर्वेटिव फोर्स मींस ऐसी फोर्स। देखिए वर्क एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को आप डायमेंशनली समझ सकते हैं, वर्क डन। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, एक तरह का नेचर दोनों का सेम है। जो एनर्जी है वही वर्क डन है। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिसिपेट होती है, हमें लगानी पड़ती है कोई वर्क करने के लिए। उसी तरह से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन। तो जहां कहीं भी वर्क डन होगा, एनर्जी रिलेटेड टर्म होगी, वहां फोर्स जरूर होगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ कंजर्व में फोर्स नहीं होगा, कंजर्व फोर्स इज नॉट कंजर्व, बट वहां पर जो एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। तो जहां कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्स हो वहां टोटल एनर्जी की बात नहीं हो रही है, बट ओनली मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। देखिए ऐसे तो आपको पता होगा कि टोटल एनर्जी ये तो हर जगह कंजर्व रहता है। नेट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चाहे कैसा भी सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम की बात की जाए तो टोटल एनर्जी वो चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कंजर्व रहती है। कहने का मतलब ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इस टोटल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी भी आ गई और नॉन मैकेनिकल एनर्जी भी आ गई। मैकेनिकल एनर्जी मींस जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको क्या कहते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी, एक सेकंड देखिए, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए मैंने ये लिखा है। और चैनल का क्या नाम है, चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। ये तो चैनल का नाम हो गया, और सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना है, जिससे आपको जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, तभी तो नॉलेज एक्सपांड करेगा, है ना। वरना पता चला कि आपको नॉलेज मिल पाई और बाकी सारे लोग उस ज्ञान को नहीं पा पाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्यों सब्सक्राइब बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गई। अब जो बात हो रही थी टोटल एनर्जी, ये तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व रहती है। तो इसमें कितने सारे टर्म आ सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल के अलावा जो भी एनर्जी बची दैट इज द नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी, ये तो किसी भी सिस्टम के लिए कंजर्व है, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो या ना हो। किसी भी सिस्टम के लिए यहाँ पर टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकती। एनर्जी होती क्या है, क्या होती है एनर्जी, आप बताइए। एनर्जी वही जो हम फील करते हैं, वही तो एनर्जी हुई, जिससे सब कुछ चल रहा है, वही एनर्जी है। तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं क्रिएट होती है। एनर्जी का सिर्फ चेंज होता फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कोई मोटर है, कोई जनरेटर है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, हर जगह एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अगर 100% एफिशिएंट कोई सिस्टम है तो वहां जिस फॉर्म में भी एनर्जी हम चेंज करना चाहेंगे वो 100% चेंज हो जाएगी, बस इतना ही मतलब है। अगर वो 100% एफिशिएंट नहीं है तो जितना हम चेंज करना चाहेंगे उतना ना ऊपर कुछ कम होगी, यही तो मतलब है। टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे वो फिजिकल टर्म हो चाहे ना हो, चाहे फिजिक्स से बाहर का कुछ पढ़ रहे हो, कहीं भी किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में टोटल एनर्जी तो कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी कंजर्व। टोटल एनर्जी में क्या आ गई, मैकेनिकल एनर्जी और जो उसके अलावा जो बच गई नॉन मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आ गई। मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब होता है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जिसकी भी वेलोसिटी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इसकी फॉर्मूला होती है हाफ एम वी स्क्वायर्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो बाद में समझाऊंगा, ये भी समझ में आ जाएगी। एक्चुअली आपने जो 11th में पढ़ा था वहां भी पोटेंशियल एनर्जी का कई बार टर्म डिस्कस किया गया था, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड में भी किया गया था कई जगह। तो देखिए अब कंजर्वेटिव फोर्स में जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी, एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कि कूलम्स फोर्सेस, चार्ज के बीच में, स्टैटिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज द कूलम्स फोर्सेस। और आप उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वहां भी कंजर्वेशन होगा, उसको कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स, वहां भी, है ना। तो उस केस में क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स में वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। इसका मतलब कोई भी सिस्टम जहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। टोटल एनर्जी तो हर जगह, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल तो हर जगह कंजर्व है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन जहां कहीं भी सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहे, दैट सिस्टम इज कॉल्ड, दैट फोर्स ड्यू टू व्हिच
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, वो वाली फोर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लोकेशन पर। एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड में आप जो अर्थ पर खड़े हैं, वो भी वहां भी क्या होता है, ग्रेविटी लग रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जो आप लिफ्ट कराते हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो किसी किसी हर पॉइंट पर आप देखेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, वो हर पॉइंट पर सेम रहेगी, अगर वहां पर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स हो। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर टोटल कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी आ रहा है। अगर ऐसी सिस्टम की बात कर ली जाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब जाते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, बाहर से कोई भी वर्क डन किया जाए, जो एक्सटर्नल वर्क किया जाता है, जो बाहर की एनर्जी से किया जाएगा, है ना, जो एक्सटर्नली किया जाएगा, उस सिस्टम पर कोई वर्क किया जाएगा, तो उस सिस्टम पर वो जो एक्सटर्नली किया गया, वो उसमें स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई। अगर आप कोई भी, सपोज यहाँ पर कोई भी नॉन डिसिपेटिव फोर्स नहीं है प्रेजेंट, यहाँ पर इस इन्वायरमेंट में, सपोज अर्थ पर मैं जैसे खड़ा हूं, तो यहाँ पर एक्चुअली मैं मथुरा में हूं, लेकिन अर्थ पर तो हूं, तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर लिफ्ट करा रहे हैं, तो अगर यहाँ पर एयर को आप नेग्लिजिबल खत्म कर दे कि नहीं है यहाँ पर, तो इस सिस्टम में एक्चुअली सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स मींस ग्रेविटेशनल फील्ड के में हो रही है, तो यहाँ पर जो सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी है, वो कंजर्व रहेगी। अब इसको देखेंगे इस तरह से, ये टर्म समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट। टोटल एनर्जी तो हर जगह, चाहे फिजिक्स से बाहर कहीं भी देखे, वो तो कंजर्व होती है। वो तो आइंस्टाइन ने पहले ही कर दिया था। आइंस्टाइन आपको पता ही है, साइंटिस्ट था, जर्मनी का था ना, तो उसने तो पहले ही बता दिया था, टोटल एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नो बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है वो वही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा उसका फॉर्म में। आप पहचानते भी होंगे आइंस्टाइन को, उसके बाल स्ट्रेट थे बिल्कुल। कोई बोलते हैं ज्यादा ज्ञान आने से बाल खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन ऐसा बोलते हैं। जर्मनी का था, साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। तो उन्होंने टोटल एनर्जी के बारे में ये बात बताई। कंजर्वेटिव फोर्स में आप समझ में आ गया है ना, कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। दो टर्म आपको समझ में आ गए। तो इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स भी ले सकते हैं। कल के पिछले क्लास के लेक्चर आप देख ले, अगर कुछ भी डाउट हो तो। फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो चलते हैं इस टॉपिक पर और आपको बताते हैं जो बताना है। क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इसको इस तरह से समझिए, जो भी हम एक्सटर्नली वर्क करते हैं किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स वाले सिस्टम में, तो वहां पर जो वर्क हम करेंगे एक्सटर्नली, है ना, बाहर से जो वर्क किया जाएगा, वो उसमें स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जांपल के लिए पोटेंशियल एनर्जी, एग्जांपल के लिए ये समझिए, कोई भी एक सिस्टम तैयार है। सिस्टम तैयार मतलब चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन पहले से है वहां पर, किसी भी लोकेशन पर। सपोज यहाँ पर चार्ज यहाँ 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 प्रेजेंट है। यहाँ पॉइंट चार्ज इसलिए मैंने पॉइंट से शो किया है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, है ना। कूलम्स फोर्स आल्सो वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब एक पॉइंट पर वो चार्ज को मानना है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर। अगर बहुत हेवी बॉडी हो तो भी हम उसको रिप्लेस करेंगे पॉइंट चार्ज से। कैसे, जितनी भी उस बॉडी पर चार्ज है, उसको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर वो बता देंगे कि उस लोकेशन पर वो चार्ज प्रेजेंट है। वो पर्टिकुलर लोकेशन जो होगी वो सेंटर ऑफ मास से पता लगेगी, उसकी जो सेंटर ऑफ मास है वहां पर वो चार्ज को हम डिनोट कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो किसी भी पहले से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज प्रेजेंट यहाँ पर जो अगर कोई चार्ज क्यू, छोटी सी चार्ज को, इनफिनिटेसिमल, छोटी सी, बहुत छोटी सी चार्ज को अगर यहाँ पर लाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा आप बताएं। सिंपल सी बात है, जहां चार्ज प्रेजेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इट हैज टेंडेंसी टू गिव, इट हैज टेंडेंसी टू एक्सर्ट, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब जहां भी चार्ज होगी तो उस रीजन में कोई भी चार्ज लाएंगे तो वहां पर उस चार्ज को, इस वाली चार्ज को एक फोर्स फील होगी। ये वाली चार्ज आइदर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, डिपेंड्स ऑन टेंडेंसी ऑफ द चार्जेस। जो आपको बताया गया था कि चार्ज की टेंडेंसी दो तरह की होती है, वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले से गिवन चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन में, ये वाली चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपने बाहर से कोई चार्ज को लाए, बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। जितना आप नजदीक जाएंगे इसके, यहां से लाना स्टार्ट किया आप, एनर्जी लग रही है, एनर्जी मतलब यहाँ ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन हुई, जो एक्सटर्नली की गई, वही इसमें स्टोर हो जाएगी एज ए पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, किसी सिस्टम की नहीं बल्कि चार्ज की। यहाँ पर चार्ज है तो इस चार्ज की एनर्जी हो जाएगी, चार्ज में स्टोर हो जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल के लिए, जब हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल एनर्जी वो स्टोर हो गई, तो किसमें स्टोर हो जाती है, वो मास में स्टोर होती है ग्रेविटेशनल एनर्जी। उसी तरह से चार्ज में स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, फिर जब कभी भी एक्सटर्नली फोर्स को हम हटाएंगे तो वो फिर से अपनी लोकेशन पर आ जाएगी,
क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो गई इस चार्ज में, यहाँ तक लाए, बाद में वो डिक्रीज करते जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज 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 कम होती जाएगी और उसकी हर लोकेशन पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस लोकेशन पर आते ही जितनी पोटेंशियल एनर्जी पहले थी उतनी इसके पास हो जाएगी और जितनी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इस लोकेशन पर थी इसके कंपैरिजन में, यहाँ के लोकेशन की कंपैरिजन जितनी भी एक्स्ट्रा थी यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर लाने के बाद चार्ज को, उतनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर इस लोकेशन पर मिल जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम रह गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कि अब इसको कुछ लिखेंगे तो यहां पर जो आपको बताया गया किसी भी प्रेजेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई चार्ज टाइनी चार्ज छोटे से चार्ज को बहुत छोटे से चार्ज को लाएंगे, बहुत छोटा सा चार्ज क्यों लेंगे ये भी बता दिया गया है, क्योंकि चार्ज को ऐसा लेना है जो इस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन करना है छोटे से चार्ज के लिए करना है। इस छोटे से जो चार्ज था ये पॉइंट चार्जेस है ना, इनफिनिट, ये छोटा सा चार्ज ऐसा चार्ज होना चाहिए जिसको कहते हैं टेस्ट चार्जेस है ना, वो वाली सोर्स चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। तो वर्क डन जो भी देंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वहां पर स्टोर हो जाएगी। अब देखा जाए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, क्यू पर। अगर इसकी क्यू को बढ़ाते जाएंगे तो इसका इस लोकेशन से लेकर यहां पर अगर लाएंगे तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। बात समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। जितनी चार्ज बढ़ेगी, क्यू मतलब चार्ज को डिनोट किए क्यू से, इट मे बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज, प्रोटॉन है तो प्लस। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। इसका मतलब क्यू अगर 5 कूलम है, ठीक है, अगर उसको 5 से बढ़ाकर 25 कर दी जाए तो ज्यादा चार्ज हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा यहाँ पर इस चार्ज में स्टोर होगी। अगर बढ़ा दी जाए क्यू की वैल्यू तो यहाँ पर ले जाने में एफर्ट ज्यादा लगेगी, तो उतनी एक्सटर्नल वर्क ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी यहाँ स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए कि हम अगर चाहते हैं कि चार्ज इंडिपेंडेंट कोई एनर्जी हमें निकालनी हो, पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंपल उस चार्ज से डिवाइड कर दें, क्योंकि वो तो प्रोपोर्शनल है चार्ज के। अगर चार्ज से ही डिवाइड कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी तो वो जो टर्म आएगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो चार्ज से डिवाइड करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल के लिए अगर 5 कूलम को लेंगे तो ज्यादा एफर्ट लगा, 1 कूलम को लेंगे तो कम एफर्ट लगेगा। तो चार्ज की बेसिक यूनिट ऐसा यूनिट 1 कूलम होती है। इसका मतलब जो भी 1 कूलम के लिए एनर्जी लगेगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोर होगी दैट इज द पोटेंशियल। समझ में आ गई। अब इसको लिखते हैं, आप लिखिए इसको। कोई डाउट लिख ले। सिंपल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, को ऐसी फोर्स जो एक्सटर्नली लगा रहे हैं, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point is called electrostatic potential। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V। अगर सपोज आप किसी भी, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन P और Q, P इज द फाइनल, तो यहां से चार्ज उठाकर यहां लाए हैं, कोई चार्ज Q कुछ भी ले सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, यहां से उठाकर यहां लाए। तो Vp माइनस Vq क्या हो गया, जो भी एनर्जी होगी उसकी डिफरेंस। कोई डाउट, ऐसा क्यों किया गया। देखिए एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होती है, कोई भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होती है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ई। ये क्या हो गई, ये तो हो गई फोर्स। तो फोर्स जो प्रोपोर्शनल है वो चार्ज से। अगर वर्क निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई। फोर्स वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर भी जब फोर्स, तो यहां पर आप रिप्लेस कर देंगे क्यू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन जो एक्सटर्नली किया गया वही तो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई। अब इसको अगर चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक है वही पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक ही तरह की होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होती थी यहाँ पर E, उसको क्या करते थे, F डिवाइडेड बाय Q भी लिख सकते हैं। इसका मतलब फोर्स को जब चार्ज की इंडिपेंडेंट की जाएगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइकवाइज जो वर्क डन या एनर्जी को चार्ज से इंडिपेंडेंट की जाएगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आ गई।
अब कोई मुझे पूछ सकता है कि सर आपने एक चीज बताया था कि जो एनर्जी होती है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितनी चार्ज बढ़ाती जाएंगे इट मींस दैट जितनी इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो ये कोई कह सकता है कि सर एनर्जी जो है, ये मैंने बताया चार्ज की बात की जा रही है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में लिख दिया। ऐसा कैसे हो सकता है प्रैक्टिकली? देखिए आपने कभी कार देखी होगी, मुझे ये नहीं पता कितने लोगों के पास कार है, देखी तो सबने है 100%। तो कार की जो बैटरी होती है उसमें बैटरी लगती है, बैटरा बोलते हैं उसको, बड़ी सी बैटरी होती है। और स्कूटी वो हर घर में होगी, उसमें भी लगती है बैटरी, हर जगह होता है, आगे या पीछे कहीं भी। तो दोनों की बैटरी में अगर देखा जाए तो 12 वोल्ट की होती है, आप चेक करेंगे तो 12 वोल्ट उसकी भी, कार की चाहे स्कूटी। लेकिन दोनों की जो एनर्जी है, दोनों की जो आप व्हाट, दोनों की बैटरी से जो आप कुछ कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए हेडलाइट ऑन करना हो या कुछ भी करना हो, गाड़ी को स्टार्ट मोड में करना हो है तो दोनों 12 वोल्ट की। लेकिन आप एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं कि स्कूटी वाली बैटरी आप लगा दे कार में, नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जरूर 12 वोल्ट है लेकिन वहां पर चार्ज अलग अलग है। जो कार की बैटरी है वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को मूव करा सकती है, इसलिए उसकी एनर्जी हाई है। इसलिए कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जिसकी चार्ज मूव कराने की कैपेसिटी ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये प्रैक्टिकली मैंने बताया। इसका मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखना कितना वोल्ट है। एग्जांपल के लिए आप मोबाइल भी चार्ज करते हैं तो कब आप देखे होंगे कि आप जब लेटेस्ट मोबाइल लेंगे, आप परचेज करेंगे तो उसमें क्या होगा, चार्जर का जो एडेप्टर होगा बहुत हैवी साइज का होता है, जबकि आप वोल्टेज चेक करेंगे तो दोनों में इक्वल रहता है। जो छोटे वाले पहले चलते थे, जो अभी चल रहे इक्वल वोल्टेज, लेकिन वहां पर जो एम्पियर है वो ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई वहां पर चार्जिंग भी फास्ट होती है। समझ में आ गई बात? क्योंकि करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है किसी भी जगह, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज का मूवमेंट ज्यादा है ना। चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होती है ना, I = dq/dt। अगर करंट ज्यादा है इट मींस दैट चार्ज ज्यादा फ्लो हो रही है पर यूनिट टाइम। हर सेकंड अगर किसी एरिया में देखेंगे वायर के तो चार्ज ज्यादा फ्लो हो रही है। तो एक ही टर्म में नहीं जाना कि वोल्टेज ज्यादा एनर्जी ज्यादा, नो, आपको चार्ज भी देखना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब एक चीज और आप समझ ले, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जो आपको बताया गया है कि बाहर से जो हम लगाते हैं कोई भी एक्सटर्नली फोर्स, वो फोर्स वर्क करता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव द चार्जेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो वहां पर एक टर्म आप देखेंगे बुक में या कहीं भी कि एक्सेलरेशन जो रहता है वहां पर जीरो लेना है। इट मींस दैट चार्ज पहले से ऐसी मानी जाती है कि ये बहुत छोटी चार्ज है और पहले से इसमें मूवमेंट है। किसी भी वेलोसिटी v से अगर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है। अगर वेलोसिटी चेंज कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा और एक्सेलरेशन हमें नहीं लेनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो रहा तो वो जो एनर्जी हम कह रहे हैं कि स्टोर होगी, जितनी हम वर्क करेंगे उतनी स्टोर हो जाएगी, उतनी स्टोर नहीं होगी, उससे कम स्टोर होगी। क्योंकि जो हम वर्क डन कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी मेरी चली जाएगी बेकार में, उसको एक्सेलरेट करने में चार्ज को। बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट है। तो आप उसको अगर एक्यूरेट वे में बोलना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो आप बोल सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द लोकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आप पहले से मौजूद हो, इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नली, उसके द्वारा जो वर्क डन है दैट वो वर्क डन जो आएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वहां मिनिमम उतनी स्टोर तो होनी ही है। इतनी बात समझ में आ गई? इसलिए वहां पर एक्चुअली विदाउट एक्सेलरेशन हर जगह बुक में लिखा होता है, क्योंकि वहां पर मिनिमम एक टर्म है। क्यों मिनिमम टर्म है? क्योंकि आप ऐसे समझे, एग्जांपल के लिए यहाँ 5 वोल्ट कोई चार्ज यहां से यहां ले गए, तो यहां पर वोल्ट में जूल में करते हैं 5 जूल। सपोज यहां पर एनर्जी लगी यहां से यहां ले जाने में, अगर वहीं अगर एक्सेलरेशन होती, एक्सेलरेशन भी हम बाहर से देते रहते हैं, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करते हैं, तब यहां पर इस पॉइंट तक लाने में तो उसको एनर्जी कम से कम तो 5 चाहिए ही। क्योंकि अगर यहां पर 5 है, 5 यहां पर स्टोर होनी है, पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है, तो एक्सटर्नली तो 5 चाहिए ही। लेकिन कुछ एक्सेलरेशन जो हम बाहर से पुट कर रहे हैं, उस चार्ज को मूवमेंट में इसकी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, तो वहां भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हो सकता है जो एक्सटर्नली आपने अप्लाई किया 5 की जगह 6 जूल 7 जूल ऐसी समथिंग रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी वाली जो वैल्यू आएगी, जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एक्सटर्नली, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द लोकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बात समझ में आ गई? अगर एक्सेलरेशन सीधे जीरो कर दे तब तो ये बोल दे जितनी हम वर्क डन करेंगे उतनी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं जरूर करें, अभी तुरंत करें। थैंक यू।